श्री रामानंदाचार्य ने भी असंख्य असंख्य जीवों का उद्धार करके उन्हें भगवत सन्मुख किया। तो श्री सेन जी भी उन्हीं के शिष्य, कृपा पात्र, हृदय में विशुद्ध भगवान की भक्ति, बड़ी गाढ़ी भक्ति, सतत भगवत स्मरण में रहते थे, प्रभु का स्मरण करते। नाई थे, अपना कार्य करते थे, अपना व्यवहार करते थे और सतत प्रभु का स्मरण करते रहते थे। कहते एक बार राजा के महल में जा रहे थे, राजा का सब शौर कार्य यही किया करते थे। राजा के महल में जा रहे थे, मार्ग में भगवत कथा भगवत कीर्तन करते करते संत मिल गए। संतों के मुख से निश्रित भगवत नाम माधुरी लीला माधुरी कान में पड़ी तो भूल गए कहाँ जा रहा हूँ, देह की सुध बिसर गई, संतों के संग मस्त होकर नाचने लगे। वहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है। प्रभु को चिंता हुई कि भाई अगर ये समय पर नहीं पहुंचे तो राजा का कोप इन पर टूटेगा, ये तो यहाँ भक्तों के संग मस्त हो रहे हैं। तो प्रभु ने बड़ा सुंदर सेन जी का रूप धरा, नाई का रूप प्रभु बनाते हैं, क्षौर कर्म करते हैं प्रभु राजा का, बाल बना रहे हैं, हाथ में दर्पण लिए खड़े हैं कि देखिए, अरे और तो और अंग मर्दन किया राजा का। ऐसा कार्य भी प्रभु भक्त के लिए करते हैं। अब बताइए इनसे बड़ा भक्त का सेवक और कौन है? आप देखिए, क्या प्रभु की कृपा दृष्टि से राजा का मन न बदल जाता? क्या प्रभु कोई और व्यवस्था न कर देते? पर कहते प्रेमी से संबंध प्रभु स्वयं आप निभाते हैं। तो प्रभु चाहते तो प्रभु की कृपा थे, प्रभु के संकल्प से क्या न हो जाता, पर प्रभु ने स्वयं सेन जी का रूप धरा। छुरी उस तरह लेकर आ रहे हैं, दर्पण हाथ में पकड़ा है। अरे क्षौर कर्म करने के बाद इतना ही नहीं, पात्र में तेल भरकर राजा का अंग मर्दन भी करते हैं। कहते हैं कि उस तेल से भरे पात्र में राजा को श्री ठाकुर जी के श्रीमुख की छवि दिखाई पड़ गई। जब अंग मर्दन कर रहे थे श्री ठाकुर जी राजा का, अब प्रभु के कर कमलों का स्पर्श मिल रहा है। राजा कह रहे भाई सेन, ये आज जैसा सुख तो हमें कभी नहीं मिला, आज जैसा आनंद तो हमें कभी नहीं मिला। और बस प्रभु मुस्कुराते ही जा रहे हैं, अपना कार्य करते जा रहे हैं। प्रभु अपना कार्य करके चले गए। सेन जी को जब वो जो नाम की खुमारी चढ़ी थी, जब किंचित उनको बोध हुआ कि अरे मैं तो राजा का कार्य करने जा रहा था, राजा बड़ा कुपित होगा, दौड़कर हांफते हांफते पसीने से तरबतर जब राजा के महल में पूछे तो राजा बड़े सुख से विराज रहा है। सेन ने कहा कि राजन मैं क्षमा चाहता हूँ, आज इस कारण से मैं नहीं आ पाया। राजा ने कहा अरे आज जैसा कार्य तो तुमने कभी नहीं किया, हम तो अब तक उसी आनंद में यहाँ पर बैठे हैं, कुछ और कार्य करने की इच्छा ही नहीं हो रही, ऐसा सुख ऐसा आनंद तुमने दिया। कहते सेन जी की आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु, आपने मेरे लिए आज ऐसा कार्य किया, मुझसे तो आपका कोई भजन कोई साधन आज तक बन नहीं पड़ा। मैं तो केवल आपके प्यारे संतों के निकट रहकर, केवल आपके प्यारे संतों के अंग संग रहकर आपके नाम का उच्चारण करता रहा, कोई भजन साधन मुझसे बन नहीं पड़ा। इसलिए बाप जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे, ऊंचे स्वर से बोलिए, हरि को भजे। बस यही भक्तमाल के भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा है। हरि को भजे सो हरि का हुई। फूट फूट कर रोए सेन वहीं राजा के महल में। और कहते हैं जब राजा को पता चला कि मेरी टहल करने स्वयं श्री श्याम सुंदर पधारे थे श्री सेन जी के नाते, सेन जी फपक फपक कर रो रहे हैं, अविरल अश्रुपात हो रहा है। राजा सिंहासन से उतरा, सेन जी के चरण पकड़कर रोता है। राजमहल के लोग हतप्रभ हैं, सेन जी रोते हैं, राजा रोता है। वस्तुतः आज घटा क्या है? और नाभाजी महाराज कह रहे हैं राजा शिष्य हुआ श्री सेन जी का। नाभाजी महाराज तो कहते हैं अद्यावधि यही परंपरा वहां पर चली आ रही है। वहां का जो राजकुल है वो उसी कुल का शिष्य होता है। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पा